नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के, जिनका आह्वान पर महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वीटी प्रिया जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कलन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर शिक्षा में सुधार के लौकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वीटी प्रिया उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र, विद्यापति नगर प्रखंड क्षेत्र, गढ़सिरई, प्यारेपुर, हेमितपुर, कांचा वगैरह में जनसंपर्क अभियान चलेलन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जम का हमला केलन। बेतिया में अखिल भारतीय किसान महासभा पर 9 सूत्री मांग के लेकर धरना प्रदर्शन केलक। पश्चिम चंपारण में अखिल भारतीय किसान महासभा के तत्वावधान में 9 सूत्री मांग के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरनार्थी सबके मांगे जे केन एक्ट के अनुसार गन्ना किसान के 14 दिन के अंदर भुगतान करे के गारंटी देल जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गन्ना किसान के पिछला साल के बकाया ब्याज सहित भुगतान किया जाए। देश की सरकार किसानों को धोखा देने का काम कर रही है। सरकार ने कहा कि हम 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, लेकिन इसी लोकसभा सत्र में भारत के वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि 10,000 करोड़ रुपया जो है किसानों के खाते से इसलिए काट लिया गया क्योंकि निर्धारित खाता में जितना जमा कर रहना चाहिए उससे कम राशि जमा। तो ये सरकार देने की बजाय किसानों की जेब खाली करने वाली सरकार है। इस सरकार ने लागत का 1.5 समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन लागत जो है उतना भी सरकार नहीं दे पा रही है। और फसल खरीद जो है, कुछ सरकारी आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किसान जितना उत्पादन करते हैं मात्र उसके 6% फसल की खरीद होती है। खास करके आज का जो ये आंदोलन है, ये गन्ना उत्पादक किसानों का आंदोलन है, क्योंकि गन्ना का कई सालों से समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और जो समर्थन मूल्य पुराना है उस पुराने समर्थन मूल्य पर भी गन्ना की खरीद नहीं हो रही है। फर्जी किसान कोड जारी करके पैसे लेकर फर्जी किसानों के हाथ चालान बेचा जा रहा है और पिछले साल का भी गन्ना का बकाया आज तक मील के ऊपर बाकी है। और सरकार गन्ना किसानों को बोनस देने की बजाय मिल मालिकों को 10 रुपये प्रति क्विंटल का जो है अनुदान दे रही है। और इस नाइंसाफी के खिलाफ, किसान विरोधी नीति के खिलाफ, गन्ना किसानों की लूट के खिलाफ आज जो है यहाँ किसान महासभा के लोग धरना दे रहे हैं। समस्तीपुर के DRM सहरसा स्टेशन के औचक निरीक्षण केलन। सहरसा जंक्शन के समस्तीपुर के DRM RK जैन औचक निरीक्षण केलन। सहरसा जंक्शन के निरीक्षण के दौरान वो कई तरह के निर्देश पदाधिकारी सबके दिलन, जाहि में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शौचालय के सुविधा, इंटरलॉकिंग के काम और नॉन इंटरलॉकिंग के काम जल्द शुरू करे समेत कई और दिशा निर्देश शामिल छल। पत्रकार सबके संबोधित करैत DRM RK जैन कहलन जे सहरसा जंक्शन पर 2टा प्लेटफॉर्म के बावजूद अखन 3 प्लेटफॉर्म और बनकर तैयार भ गेल अछि, जाहि पर ट्रेन के सुविधा जल्दी बढ़त। डी लाइन के अलावा हमें ले जाना है, हमें कोई जगह सोनवर्षा में पहले ही हम लोग पचगछिया में आप रोड कनेक्टिविटी दिलवा दीजिए और लोगों से कह दीजिए कि वो तैयार है, हम तो कल शिफ्ट कर देंगे। हम तो गढ़ बरुआरी भी ले जाने को तैयार है। हम लोग मर्चेंट से बात करेंगे। देखिए ऐसा हम अभी अगले फेज में हम मर्चेंट से डिस्कशन करेंगे और इसको नो डाउट आने वाले 1 दशक में तो इसको शिफ्ट होना ही। पैसेंजर की सुविधा में ज्यादा ट्रैक भी खाली 2 मिल जाएगा। नहीं, ट्रैक तो आपको 5 हो गए, 2 से 5 होते ही एकदम स्थिति बदल जाएगी और धीरे धीरे हमें और व्यवस्थाएं भी बढ़ानी है। पर हमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये है कि गुड शेड को अल्टीमेटली कुछ समय बाद तो शिफ्ट करना ही है। तो हम भी चाहेंगे कि उसको एप्रोप्रिएट जगह पे ले जाएं। बात करेंगे कि एक्चुअली क्या है कि और जगह पे जहां भी ले जाते हैं वहाँ रोड कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम होती है, नहीं तो किसी मर्चेंट को जाने में कोई दिक्कत नहीं। सुपौल में शराबी के जेल भेजल गेल। सुपौल जिला उत्पाद विभाग बीरपुर अनुमंडल उत्पाद निरीक्षक प्रकाश राम के नेतृत्व में देर रात सघन छापेमारी अभियान चलाओल गेल, जाहि में 3टा शराबी के नशा के हालत में गिरफ्तार कयल गेल। उत्पाद निरीक्षक प्रकाश राम कहलन जे कटैया परिक्षेत्र में सघन जांच अभियान कयल गेल, जाहि में संदेह के आधार पर 3 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल। जांचो उपरांत नशा के सेवन के पुष्टि भेल, तीनों अभियुक्त के जेल भेज देल गेल। बीरपुर अनुमंडल क्षेत्र में संध्या के समय गश्ती कार्य किया जा रहा था। गश्ती के क्रम में कटैया फारबिसगंज नहर किनारे रोड जाती है, उसी पर 3 व्यक्तियों पर नशे का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइज जांच किया गया, जिसमें अल्कोहल की पुष्टि हुई, जिसके बाद तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिसमें गौतम कुमार, सुभाष कुमार, आदित्य। गौतम कुमार कटैया वीरपुर का रहने वाला है। सुभाष कुमार पासवान गुरघरिया बलुआ थाना क्षेत्र में रहने वाला है। आदित्य फारबिसगंज जिला अररिया का रहने वाला है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। नेपाल से सटा वीरपुर है, सीमावर्ती क्षेत्र है और इस जगह से दारू शराब का कारोबार धरने से जिले में जो है आ रहा है। कारण क्या है, इस पर अंकुश कैसे लगेगी? जिला उत्पाद विभाग द्वारा पूर्व से ही सघन कार्रवाई, छापेमारी एवं गश्ती कार्य किया जा रहा था। साथ में सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी द्वारा भी सघन गिरफ्तारी, सघन कार्रवाई होती रही है, जिसमें अनेक व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, शराब पकड़ा गया है। साथ में पहले अनुमंडल स्तर पर उत्पाद विभाग का कार्यालय नहीं था, अब विभाग द्वारा अनुमंडल स्तर पर कार्यालय खोली गई है। अब अच्छी कार्रवाई की जा सके, जिसमें नशेड़ी एवं शराब कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ सुपौल में 4टा शराब कारोबारी के पुलिस गिरफ्तार केलक, जाहिमे 2टा महिला कारोबारी सेहो शामिल छथि। सुपौल में गुप्त सूचना के आधार पर सदर पुलिस छापेमारी को एक टोयोटा कार में 320 बोतल शराब के साथ 2टा महिला और 2टा पुरुष कारोबारी के पकड़लक, जे दिल्ली से शराब आनिकऽ सुपौल के इलाका में बेचै छल। ओतहि मौका पर उपयोगी 4 पहिया वाहन सहित एकटा बाइक सेहो जब्त भेल। बताओल जा रहल है जे गिरफ्तार कयल गेल कारोबारी में मयूरी कुमारी, प्रियंका कुमारी सहित रंजीत चौधरी और उपेंद्र चौधरी, जे कि दरभंगा, बांका, पूर्णिया और भोजपुर के रहे वाला छथि, सब दिल्ली से कारोबार करे छथि शराब के। एक इटियोस टोयोटा गाड़ी से कुल 90 लीटर शराब बरामद हुई है। लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु ये है कि एक गिरोह जो कि दिल्ली से लेकर के हमारे बिहार के सुपौल और सहरसा जिले तक फैला हुआ है, जो कि महिलाओं को, जो निर्दोष महिलाएं हैं, उनको ढाल बना करके गाड़ी में शराब को छुपा करके तस्करी कर रहे हैं। हम लोगों ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है और जल्द ही हम इसमें कुछ आगे भी कार्रवाई करेंगे। सहरसा में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। सहरसा में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल बतौलन जे बीतल रात जिला में कई जगह छापेमारी कयल गेल, जाहिमे 184 कार्टून शराब के साथ एकटा युवक के गिरफ्तार कयल गेल। कुल 1630 लीटर विदेशी शराब बरामद कयल गेल, जेकर कीमत लगभग 18 लाख रुपया बताओल जा रहल अछि। 3 जगह पर छापामारी की गई है, जिसमें हटियागाछी में और महेशी में और भरौली में शराब बरामद की गई है। कुल 184 कार्टून 7260 बोतल शराब बरामद किया गया है। कुल मात्रा लगभग 1630 लीटर के लगभग है। सर, कितने मूल्य की शराब होगी? कुल 18 लाख से ज्यादा के मूल्य की शराब, बाजार मूल्य के बराबर। एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है, रोहित कुमार। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तऽ देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर के जेएनवी छात्र द्वारा जेएनवी के गरीब छात्र छात्रा के लेल सैक्सो शॉप के शुरुआत कयल गेल। समस्तीपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय बिरौली के पूर्ववर्ती छात्र सब गरीब छात्र के पढ़ाई में मदद के उद्देश्य से सैक्सो शॉप फार्म के उद्घाटन विजय कुमार कर्ण द्वारा फीता कटवा कऽ केलनि। सैक्सो फार्म के मुख्य उद्देश्य ओहन छात्र के मदद केनाइ अछि जे जवाहर नवोदय विद्यालय से पास भऽ चुकल छथि, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगा पढ़ाई नहीं कऽ पाबि रहल छथि। जो भी नवोदय से पढ़ कर निकले और कहीं सेटल हैं, तो जो पिछड़े हुए हैं तो उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे करियर के लिए ये लोग मिलकर प्रयास करेंगे। नवोदय ग्रुप से आगे लोग पढ़ाई करके निकले हैं, जो सक्सेस लोग, जो कामयाब लोग हैं, जो एक अच्छे जॉब पे हैं, वो सब मिलके, जो उनके साथी लोग पिछड़े हैं, उनके लिए सब मिलके एक प्रयास कर रहे हैं किसी की पढ़ाई बीच में ना रुके और जो संभव मदद हो सके वो हम लोग करते रहेंगे।
जितने भी यहाँ से निकले हुए जो कामयाब लोग हैं उनका मेन मकसद है कि जो हमारे साथी या कोई भी ऐसे हैं जो नवोदया से पिछड़े हुए हैं या पीछे हैं या किसी आर्थिक वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से कहीं कोई दिक्कत है, उनकी पढ़ाई रुक रही है, तो वो लोग आगे यहाँ से उनकी मदद करेंगे कि वो अपनी पढ़ाई आगे करें और वो लोग भी एक अच्छी जगह पे सब आदमी अपनी अपनी जगह पे सेटलमेंट हो। अभी तक इस काम में आप लोग कितने लोग शामिल हुए हैं? ये 15 लोगों का एक ग्रुप है और नवोदया के सारे 15 हैं इसमें ग्रुप के जो भी सक्सेस लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, एक अच्छे, वो सब लोग मिलके ये काम लोग कर रहे हैं। समस्तीपुर के मुक्तापुर स्थित श्री सुंदर हाई स्कूल में एनआईएस द्वारा संचालित डीएलएड कार्यक्रम के समापन के मौका पर रंगारंग कार्यक्रम भेल। समस्तीपुर जिला के मुक्तापुर श्री सुंदर हाई स्कूल में एनआईएस के माध्यम से डीएलएड स्टडी सेंटर पर समापन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में रंगारंग कार्यक्रम के प्रस्तुति सेहो भेल। 2 साल के प्रशिक्षण में शामिल हर प्रतिभागी एहि दौरान उपस्थित छला। डीएलएड से मैं 2 वर्षों से ट्रेनिंग ले रहा हूं और प्रशिक्षण एक शिक्षक के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक चीज़ है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए नियमित समय से विभाग को और हमें भी अच्छे से अच्छे इसे सफल बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए ताकि हम आने वाले बच्चे का जो भविष्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुधार सके। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे एनआईएस को, जिन्होंने हमें प्रशिक्षित करने का इतना सुंदर मौका दिया, और इसके साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर श्री सुंदर विद्यालय मुक्तापुर, जिन्होंने समय रहते हुए और इतना बेहतर तरीके से हम लोग को प्रशिक्षण दिया, इसके कारण हम सदा आभारी रहेंगे। हमारे भावी शिक्षक जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, रियाज सर हैं, इकबाल सर हैं, अनीता मैम हैं, वो सभी काफ़ी अनुभवी हैं, मनिंदर सर हैं, तो उन सभी के बीच रह के हमने बहुत अच्छे से बहुत चीज़ें सीखी जो कि हमारे लिए एक यादगार पल के रूप में रहेंगी और काफ़ी हमारे भविष्य में काफ़ी मायने रखती है ये चीज़, और ये हमें ये पल हमारे लिए काफ़ी यादगार हो सकता है। एनआईएस द्वारा संचालित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की समाप्ति समारोह श्री सुंदर हाई स्कूल मुक्तापुर में किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा चलाया गया यह एक कार्यक्रम था जिसको हमारे यहाँ स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया गया था और हम लोगों ने बहुत बाखूबी इसको सही से चलाया और आज उसकी समाप्ति समारोह किया, जिसमें हमारे यहाँ 200 प्रशिक्षु शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें 190 उपस्थित रहे हैं और उन सभी लोगों को मेरे द्वारा मेरे यहाँ आए हुए आरपी यानी समन्वय साधन से भी जो है वह लोगों ने अपने शिक्षा से उन लोगों को ट्रेनिंग की और यह 2 साल की कार्यशाला को समाप्त किया और उसमें जो है सभी मेरे यहाँ जितने प्रशिक्षु शिक्षक उपस्थित रहे थे सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर शिक्षा प्रदान किया और अपनी ट्रेनिंग पूरा किया। भारत सरकार के सौजन्य से एक बहुत प्रस्तावित प्रोग्राम था जो वर्तमान भारत सरकार ने धरातल पर उतारने का कार्य किया। इसके लिए जितना धन्यवाद दीजिए वो कम होगा। इस प्रोग्राम से पूरे भारत में जो प्राइवेट स्कूल संस्था में जो हमारे शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे थे वो प्रशिक्षु के रूप में वे ट्रेंड होने के लिए ये भारतीय प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये साल भर से ट्रेनिंग लिए हैं। इस ट्रेंड से जो इनको भले यानी कि दूसरे जगह से लोग ट्रेंड होते हैं वैसे ही ट्रेंड ये डीएलएड वाले सभी प्रशिक्षु ट्रेंड माने जाएंगे। भारत सरकार शिक्षा विभाग का ये सोचना है भारत को जो भी शिक्षा दी जाए वो बिल्कुल प्रशिक्षित रूप में बच्चों को शिक्षा मिले। इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने आज इसका पूरा किया। समस्तीपुर में एक ट्रक द्वारा एक बुलेट सवार के रौंद देल गेल, घटना स्थल पर ही बुलेट सवार के मौत भ गेलनि। समस्तीपुर बाजार के बीच में बनल गोलंबर जहां हमेशा 5टा पुलिस वाला मौजूद रहे छथि, ओतहि एकटा बुलेट सवार के ट्रक कुचैल देलक। घटना स्थल पर ही बुलेट सवार के मौत भ गेल, जिनक पहचान अरुण कुमार राय पिता
राम बाबू राय ग्राम चखेदर थाना चकमेहसी के रूप में भेल। उपस्थित पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल से पीछा को ट्रक के चालक सहित पकड़ लेल गेल। बोकारो में 11वीं राज्य स्तरीय आर्चरी चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी सबके चयन भेल। बोकारो जिला के सेक्टर 4 स्थित लकड़ा खंदा स्कूल के मैदान में झारखंड के सरायकेला खरसावां में 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आयोजित होने वाला 11वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए आर्चरी खेल से जुड़ल सैकड़ों खिलाड़ी में से बोकारो जिला टीम के खिलाड़ी के चयन करे के हेतु बोकारो जिला आर्चरी चैंपियनशिप एसोसिएशन द्वारा आयोजन कयल गेल। एहि प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला कैप्टन आरसी यादव जे बीएसएल के अधिकारी छथि। एहि दौरान वो खिलाड़ी सबसे हाथ मिलेलन और उनका सबसे परिचय लेलन। एहि खेल के दौरान चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी सबके चयन भेल। Don't close your eyes. पिछले इस साल उड़ीसा गई थी भुवनेश्वर में, जो कि खेल नहीं पाई, गाड़ी में ही थी और हमारा गेम स्टार्ट हो गया। यूनिवर्सिटी ने हमें लेट से भेजा था और वो इसी गेम में पिछले साल 2017 में मैं उड़ीसा ही गई थी, तो मुझे 2 गोल्ड लगा था, 30 मीटर गोल्ड एंड ओवरऑल गोल्ड। और मैं अभी तक 4 नेशनल खेल चुकी हूँ, 5 नेशनल, 3 यूनिवर्सिटी नेशनल और 2 एक जूनियर और एक सब जूनियर। और सब जूनियर में मेरा सिल्वर लगा था। और मैं अपनी अंजला मैम के देख रेख में प्रैक्टिस करती हूँ। और अपने छोटे खिलाड़ियों को, अपने जो सहयोगी खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? उनको तो यही संदेश दूंगी कि मेहनत करना है, अपने गुरु का बात मानना है, जो मैडम बोलती है उसे ध्यान से सुनना है। और जो मैं आर्चरी कर रही हूँ तो पूरा कंसंट्रेट मुझे अपनी गेम पे ही करना है, हर चीज़ अपना टाइमिंग पे करना है। जैसे एक प्लेयर होते हैं, मुझे अपना एक प्लेयर के ये में सब कुछ करना है। मेरा नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ झारखंड से, इंडिविजुअली मेरा ही हुआ और मेरा तैयारी भी अच्छी चल रही है नेशनल गेम्स के लिए। और अभी ये आपका स्टेट गेम भी है जो खरसावां में 28-29 से, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। नेशनल गेम कहाँ खेलने जाने वाले हैं आप? नेशनल गेम में हम गोवा जाएंगे। अपने छोटे भाइयों को क्या संदेश देंगे? अपने जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको क्या संदेश देंगे? उनको हम यही संदेश देंगे कि वो अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो इंटरेस्टेड है वो आके भी इसमें ज्वाइन करें और सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए एक जॉब ऑफर भी बहुत अच्छा है इसमें, डिफेंस के लिए और रेलवे के लिए भी। नेशनल खिलाड़ी के रूप में आपका चयन हुआ, इसका श्रेय किसको आप देते हैं? इसका श्रेय हम अपने कोच अंजला मैडम को ही देते हैं, क्योंकि वो मेरे पीछे बहुत मेहनत किए हैं और चाहे इक्विपमेंट्स के हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो भी हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। मेरा पहला तो ये है कि मैं अंजला सिंह के अंडर खेलने आया, तो मैं कंटिन्यू उनके साथ खेला, 6 साल तक मैं उनके साथ रहा और उन्होंने मेरे को हार्ड प्रैक्टिस करवाया और नेशनल में गया, नेशनल में गोल्ड मेडल लिया और मैं वहाँ से क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ था, तो वहाँ टॉप 5 में आया मैं। और ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जूनियर प्लेयर है और जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो अच्छे से करे, वो भी नेशनल जाए, इंडिया का नाम रोशन करे, इंटरनेशनल खेले, वो भी आगे बढ़े, जिससे हमारे बोकारो का नाम हो। बोकारो से और भी जो प्लेयर नेशनल खेल रहे वो इंटरनेशनल जाके खेले कि हमारे बोकारो का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। हम यही चाहते हैं कि जो नए बच्चे और आ रहे हैं वो हमसे प्रेरित होके गेम में आए, आर्चरी गेम करे, आर्चरी सही गेम है। तैयारी हमारी 11th बोकारो डिस्ट्रिक्ट आर्चरी चैंपियनशिप है और तैयारी है 27 से हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है सरायकेला खरसावां में।
उसी की तैयारी उपरांत हम लोगों ने एक चैंपियनशिप का आयोजन किया है और इसी से प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे और 27 तारीख 27, 28, 29 सरायकेला खरसावां में अपना प्रदर्शन करेंगे बोकारो डिस्ट्रिक्ट टीम की ओर से। इस प्रतियोगिता में कितने बच्चे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कितने बच्चे भाग लेंगे और क्या उनकी? देखिए यहाँ पर अभी सैकड़ों बच्चों ने आज हिस्सा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया और क्लब्स का रजिस्ट्रेशन कराया और आप देख सकते हैं कि सब जगह से बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों से, ग्रामीण से BTPS बोलिए, चंदपुरा बोलिए, स्मार बोलिए, आपका चंदन क्यारी बोलिए, बोकारो के ग्रामीण सुदूर इलाकों से भी बहुत सारे बच्चे आज आए, स्कूल्स के बच्चे आए और जो उत्साह उनका देखने को मिला और जो मिल रहा है देखने को, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन बहुत उत्साहित और गदगद है कि इतने बच्चे आर्चरी की ओर अपना अट्रैक्शन, अपना झुकाव और अपना लगाव दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आर्चरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कब बच्चे भाग लेंगे, कब इनकी इच्छा पूरी होगी? देखिए ये तो कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खुद खिलाड़ी, इतनी बड़ी खिलाड़ी रही है श्रीमती अंजला सिंह जी, और उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में बोकारो डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन चल रहा है और उनके प्रशिक्षण में आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों से लगातार पूरे झारखंड में अगर कोई नेशनल में अगर मेडल ले रहा है तो बोकारो के बच्चे बच्चियां ले रहे हैं उनके नेतृत्व में। हम आशा करते हैं कि बोकारो में जिस तरह से पहले तो ये एक मरुभूमि जैसा था तीरंदाजी को लेकर, हर खेल का बहुत लगाव था, लेकिन तीरंदाजी यहाँ पर अंजला सिंह जी के आने के बाद ही शुरू हुआ है और उन्हीं का आज देने की इतने बच्चे आज प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर आज आर्चरी चैंपियनशिप में भाग लिए हैं। हम आशा करते हैं कि जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रहा है बोकारो डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन का, जिस तरह से बच्चे को रुझान देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में दीपिका और मधुमिता यहाँ से जरूर निकलेंगे और मंगल सिंह चंपा जैसे खिलाड़ी निकलेंगे। स्टेट में ट्रायल है, स्टेट में चैंपियनशिप है, उसके लिए हम लोग ट्रायल बोकारो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करा रहे हैं। उसमें से बच्चा मतलब हम लोग 40 बच्चा जाएगा आर्चर पार्टिसिपेट करने के लिए। अंडर 17, अंडर 14, अंडर 9, अंडर 20 और सीनियर का टीम जाएगा। कहाँ के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेने? दुग्धा के हैं, MGM स्कूल के हैं, DAV स्कूल के हैं और BTPS बोकारो और कसमार और चंदन क्यारी के बच्चे। इस बच्चों को प्रशिक्षण देने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी तो इक्विपमेंट्स नहीं था, पहले सेल में थे तो ठीक है, जो सेल में जब तक है तब तक ठीक है, सेल का जब बाहर गए तो उसके बाद बच्चा लोग का सपोर्ट करने वाला अभी नहीं है। इसके लिए एक अच्छा ग्राउंड चाहिए, ये के लिए सरकारी तरफ से, वैसा अभी हम लोग को मिला नहीं। किस चीज की कमियां खेल रही है? ग्राउंड की? ग्राउंड भी है, ग्राउंड का भी कमी है और इक्विपमेंट्स की भी कमी है। ग्राउंड रहेगा तो इक्विपमेंट्स भी आ ही जाए, पर ग्राउंड के लिए दिक्कत है। क्या लगता है नेशनल खिलाड़ी यहाँ से चयनित हो सकते हैं? नेशनल मेरा बच्चा सब में अभी सब नेशनल चैंपियन 2-3 है, जिसने पहले से गोल्ड मेडल जीता हुआ, एक गुड़िया कुमारी, अमित, बबली, दीपक, जो पहले से ही गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नेशनल में। ये डिस्ट्रिक्ट बोकारो जिला तीरंदाजी संघ का ये डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन है, इसलिए लोग अपना आज प्रदर्शन करेंगे और कंपटीशन में भाग लेंगे और परफॉर्मेंस के बेस पर इनका एक जिला का टीम बनेगा, वही जिला की टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जाएगी। इसीलिए हर एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और काफी उत्साह से भाग ले रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये जो आर्चरी है वो झारखंड के हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय में बसता है और इस गेम को प्रोत्साहन करने के लिए सब वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे विद्यालय हो, चाहे सामाजिक संस्था हो या चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि ये खेल को बढ़ावा मिल सके और लोग आगे इसका लाभ ले सके। इस आयोजन के मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन कर रहा है और मैं ये शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस आयोजन से एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट का बोकारो जिला का सशक्त टीम बने और राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर ओवरऑल चैंपियन बने। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को भी आशीर्वाद है। सुपौल में भूमि विवाद में 3 घर में आग लगा दिल गेल, तीनों घर धू धू कर जल गेल। सुपौल के बीरपुर थाना के परमानंदपुर पंचायत रानीपट्टी गांव वार्ड नंबर 1 में विवादित जमीन पर घर बनावे और ओई पर एक पक्ष द्वारा दोसर पक्ष के देख ले के धमकी दे के बाद 3 टा घर में आग लग गेल, जाय से तीनों घर जलकर राख भ गेल। ओना प्रथम दृष्टया ई घर देखला से
जमीन कब्जा करे के नियत से ही बनायल गेल घर महसूस भ रहल अछि। कल के 12 बजे दिन में जैसे आग लगा देवे, 12 बजे दिन में जैसे आग लगा देवे। तो पहले से धमकी देते रहे? हाँ, पहले से धमकी देते रहे, पहले से सब जाने छे। कल के 12 बजे दिन में आग लगा देवे। गरीब आदमी है कि देखल के परती ओहि पर आब के घर चढ़ा देलके, तो कई 20-25 दिन भए गेले घर चढ़ला। अब वो की करके कहे छै कि जे ना हमर छिए, हम ओमे ओकर नामे निशान नहीं छै, सरकारी जमीन पड़े छै। अब वो कह रहल छै जे ना हमर छिए, मगर ओकर जमीन नहीं छिए। आबि करके की कहे छै 2 बजे दिन में की कहे छै ने भनसा तनसा ऐसा सवेरे क्या है रखल के घास भूसा लग गेले। अब वो आबि के तो मोटरसाइकिल लगा देलके आ 2 गोटा छै मोटरसाइकिल से। अब वो की कलके आबि के आग लगेलके, आग लगा करके जा ओतऽ से रेडी है जा आबे तब मोटरसाइकिल लगा भाग गेले। सुपौल में चालक संघ के एकटा बैठक भेल जाहि में कई मुद्दा पर विचार विमर्श भेल। सुपौल के सदर बाजार के पब्लिक क्लब में व्यावसायिक ड्राइवर संघ के एकटा बैठक आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता संजय कुमार शर्मा केलनि। एहि मौका पर दर्जनों चालक मौजूद छलाह। बैठक में आयल चालक सब आबे वाला परेशानी पर विचार विमर्श केलनि। एहि दौरान वक्ता सब कहलनि जे आइ के दौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनेनाइ काफी परेशानी के काम भ गेल, जाहिसँ चालक सबके काफी दिक्कत के सामना करय पड़ैत अछि। एहि के लेल समुचित मदद विभाग से मिलवाक चाहिए। सरकार हमारे ड्राइवरों की सुविधा के लिए सबसे पहले ड्राइवर आयोग का गठन करे, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, विधानसभा, राज्यसभा और जितने भी सभा हैं उसमें हमारी आवाज़ पहुंचे। आज के बैठक में सबसे पहला मांग है कि हमारी सरकार हमारे ड्राइवरों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था सुलभ करावे। बहुत महंगा लाइसेंस प्रक्रिया है, व्यावसायिक लाइसेंसों का बनना जहाँ तक बंद है। आज शहर में टेम्पो स्टैंड में जितनी भी गाड़ियाँ, इसको ठहराव के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा है। छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा को चलाते हैं, इस पर नियंत्रण किया जाए, कानूनन इसको चेक किया जाए। और रिक्शा चालकों की स्थिति दयनीय है, गाड़ी खरीद रहे हैं, इनकी आमदनी दिन भर में 200-300 रुपये की है, इनका मेंटेनेंस नहीं है, इनको कुछ रूट सिस्टम बनाया जाए, इनके भाड़े में बढ़ोतरी किया जाए। आज के बैठक में हम ड्राइवरों ने ये फैसला लिया है कि सरकार से हमारी मांग हो कि नई पीढ़ी की डिजिटल गाड़ियों को चलाने के लिए शिक्षित ड्राइवरों की ज़रूरत होगी। आज के ड्राइवर शिक्षित नहीं है, इसलिए सरकार ड्राइवरों को शिक्षित करने के लिए उचित ड्राइवर शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करे। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।